तो आप सभी का स्वागत है। आज हमारा है नॉर्मल पॉडकास्ट। हम हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन ESIC हैदराबाद। मेरा नाम है युवराज, ये है पीयूष और ये है वैभवदीप फुरबे। तो हमारा आज एक नॉर्मल पॉडकास्ट रहेगा जिसमें हम नॉर्मल क्वेश्चंस बताएंगे जो कि एक स्टूडेंट के मन में रहते हैं कि नीट में सिलेक्शन होने के बाद वो क्या सोचता है कि कॉलेज में जाने के बाद क्या होगा, कैसा कॉलेज रहता है। तो हमारा सवाल होगा अभी वैभव से। तो वैभव, जब आपका नीट में सिलेक्शन हुआ या जब आप नीट की तैयारी करते थे तो आप कॉलेज के बारे में क्या सोचते थे? कॉलेज के बारे में ज़्यादा उतनी गहराई से नहीं सोचता था, लेकिन तब भी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती थी कि कॉलेज में जाऊंगा, लोग इज्जत करेंगे कि मैं नीट निकाल के आया हूँ, मतलब ऐसा देखेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ। प्लस सोचा था कॉलेज में आऊँगा, काफ़ी मेहनत की है, मज़े करूँगा। बस वही एक नॉर्मल स्टूडेंट के मन में जो रहता है। तो वैभव, आप ये बताइए कि आपको मोटिवेट क्या किया कि आप नीट का एग्जाम दो, कि आप MBBS परस्यू करो? आपको किसने मोटिवेशन दी कि आपको MBBS ही करनी है? क्योंकि बायो लेने के बाद बहुत सारी फील्ड होती है ना, तो आपको MBBS के लिए क्यों प्रेरित किया? किसने क्यों इतना प्रेरित किया कि आपने MBBS क्लियर कर ली? मेरे घर के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ मैं और मेरी फैमिली अक्सर जाते थे चेकअप कराने, या हमें कुछ बीमारी होती थी। तो वहाँ जो डॉक्टर थे, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उन्हें देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। प्लस अक्सर जब कुछ दिक्कत होती थी वो अक्सर कॉल उठा देते थे, बहुत पोलाइटली हमसे बात करते थे। लेकिन मतलब कैसे कहूँ, उनकी बातों में कभी घमंड नहीं लगता था। उन्हें देख के मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली कि मैं भी आगे चल के डॉक्टर बनूंगा उनकी तरह। बिल्कुल। आपने नीट क्लियर की, आपकी एक्सपेक्टेशन कॉलेज के जैसे हमने युवराज से पूछा, युवराज ने आपका आंसर बताया। तो आप ये बताइए कि आप जब इस कॉलेज में आए, आपने अपग्रेड करी थी ये कॉलेज, तो उसके कंपैरिजन में ये कॉलेज कैसी लगी आपको? अपग्रेड करने से पहले उस कॉलेज को भी आपने देखा था, फिर आप इस कॉलेज में आए, तो आपको कैसा लगा? मुझे अपना ये कॉलेज पिछले वाले से काफ़ी पसंद आया, काफ़ी बेहतर लगा। मतलब मैं सजेस्ट करता हूँ, अगर कोई अपग्रेड के लिए जाता है तो ज़रूर जाए। अगर नहीं होगा अपग्रेड तो कोई नहीं, आपको पिछला कॉलेज ज़रूर मिलेगा आपकी सीट पे। क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड में जाते हैं कॉलेज देखने, अगर आपने पहले कोई कॉलेज देखा हुआ नहीं हो तो आपको एक आइडिया लगता है कि एक MBBS कॉलेज ये होता है, इसमें ये फैसिलिटीज़ होती हैं। तो आपको अगर आपकी लिस्ट अपडेट करनी है तो आप उस हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। वरना अगर आपने देखा हुआ है, आपको आइडिया है, तो मर्जी आपकी है। फिर पर आपकी क्या पैसों के लिए नहीं आए इसमें कि डॉक्टर हैं? कई देखा होगा आपने कि भाई MBBS करने, यार देख तो डॉक्टर तो कितना पैसा कमाता होगा, इस हिसाब से फिर आप पहले तो ये भी होता है कि यार कॉलेज में जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखें कॉलेज के, कई लोग पार्टी करें वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको कैसा मिला? वैसा मिला या फिर हो रहा है डब्बा गोल, चल रही है जिंदगी, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बस इतना ही चल रहा है काम? तो देखिए, पॉइंट है आपके सवाल में, बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन अगर आपने कोई भी कॉलेज का वीडियो देखा हो, आपको किस कॉलेज में एक बार मिलता है, किस में आपको डीजे दिखता है? आपको किसी भी MBBS कॉलेज के टूर में नहीं। आपको कॉलेज दिखता है, अंदर फैसिलिटीज दिखती हैं, स्टूडेंट दिखते हैं, कुछ आपको ग्राउंड दिखते हैं। ग्राउंड जरूरी है, तो खेलना जरूरी है आपका। लेकिन ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपने जो बोला कि पार्टी करेंगे ज्यादा। मतलब मानते हैं मजे हैं, लेकिन ज्यादा मजे भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हैं, आप कोई डीजे बनने नहीं जा रहे हैं। तो भाई पढ़ ही ले, पॉडकास्ट क्यों कर रहा है, फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? तो ये मजाकिया अंदाज में आपका सवाल था। तो आप ये बताइए, जब आप इस कॉलेज में आए तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो वैसी की वैसी ही रही जो आपने उस वक्त देखी थी अपग्रेड करने के बाद, की अच्छी थी, या एक्सपेक्टेशन में थोड़ी गिरावट आई? जैसे कई बच्चे आते हैं कि आपके दूसरे स्टेट में हो, आप हरियाणा के हो और आप आए हो तेलंगाना में, तो कल्चरल का थोड़ा चेंजेस होता है, तो वो आपको कोई फर्क पड़ा या उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो चेंज हुआ कि खाना चेंजेस है, यहाँ के कल्चर अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, तो उससे आपको कोई फर्क पड़ा? या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ऑप्शन देना चाहेंगे कि आप अपने स्टेट में MBBS करें या फिर दूसरे स्टेट में भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी MBBS के लिए?
बता सकते हैं? देखिए, कल्चर शॉक बहुत मिला। मैं एक नॉर्थ का टिपिकल नॉर्थ का आदमी हूँ। मैं साउथ में आया तो यहाँ की कल्चर, यहाँ का लैंग्वेज बहुत अलग था, लोग भी अलग थे। यहाँ पे दिक्कत सबसे बड़ी आई थी लैंग्वेज में। अगर आप MBBS की सीट चुन रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉलेज में रहें, सॉरी कॉलेज में नहीं, आप अपने स्टेट में रहें। स्टेट में बोलना चाह रहे हैं? हाँ, स्टेट में बोलना चाह रहा हूँ, स्टेट में रहे। हाँ, लेकिन अगर आप बाहर के देखते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई बड़ा शहर देखें। हमारा हैदराबाद है, जैसे हाँ, अपना हैदराबाद बहुत बड़ा है, हाँ, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। हाँ, अब हैदराबाद जैसे हो गया, बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, वैसे देख सकते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में लोग काफी मतलब क्या है, हाँ, ओपन माइंडेड होते हैं। लैंग्वेज के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे आप नॉर्थ में चले जाओ तो हिंदी इंपोज नहीं करते, जैसे आप बिहार में चले जाओ तो टायर 3 सिटी है, बट लेकिन वहाँ पर फोर्स करते हैं कि आप हिंदी में बोलो। तो हैदराबाद में ऐसा नहीं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आपको इतना लैंग्वेज के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है ये कॉलेज की तरफ से, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, बात ये भी आपकी सही है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि आपको यहाँ पे लोगों की डाइवर्सिटी बहुत होती है। अगर आप अपने तरह के लोग ढूंढते हैं वो आपको मिल जाते हैं। आपकी थिंकिंग बहुत मैच कर जाती है। प्लस अगर छोटे शहर में आपको थोड़ा वो होता है, एंटरटेनमेंट लोग ढूंढते हैं हर जगह। ऐसे आपको बड़े शहर में बहुत जगह मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। आपको ग्राउंड मिल जाएंगे, आप पार्टी करने वाले लोग हैं, आपको डीजे बार्स मिल जाएंगे, आपको, आप समझ रहे हो, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ये छोटे शहरों में थोड़ी दिक्कत आएगी। एकदम आपका जो पॉइंट है वो एकदम सही लगा। तो आप ये बताइए, आपने जब नीट क्लियर की तो उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बता दीजिए। जैसे हर बच्चे का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, आपका क्या तरीका था कि आप बच्चों, हमारे जो ऑडियंस है, व्यूअर्स है, उन्हें बताओ कि आप ऐसे करें, या उनके पेरेंट्स को क्या बताना चाहते हैं कि लाइक फ़ोन से दूर रहिए, या ऐसा कोई बताना चाहते हैं तरीका कि उनको फ़ायदेमंद लगे? क्योंकि लास्ट का 1 महीना बचा है, 1 महीना भी नहीं, 5 मई को नीट का पेपर है, तो आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? अपना स्क्रीन टाइम लिमिटेड रखिए। प्लस खासकर अब अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कर भी रहे हैं तो उसमें इंस्टाग्राम जैसे ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम रखिए, बिल्कुल कम रखिए। खासकर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत एडिक्टिव है ये। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपका टाइम इसमें जाता है तो आप एक बार फोन खोलेंगे, फिर फोन हटाएंगे, घड़ी देखेंगे, आपका 1 घंटा 2 घंटे गायब हो गए। ये आपके दिन में 24 घंटे जितना आप एग्जाम के पास है उतना आपका ये टाइम खाएगा, उतना फिर आपको बाद में गिल्ट होगा। ऐसे बोलते हैं ना कि लोग गिल्ट से मर जाते हैं, बिना फेलियर से इतना डर नहीं लगता जितना गिल्ट या रेग्रेट से लगता है। आप हमारे ये जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये बता सकते हैं कि नींद जरूरी है नहीं है कि 8 घंटे की नींद बोलते हैं ना कि प्रोडक्टिव होती है 8 घंटे की, तो आपका क्या मानना है कि 8 घंटे की जो नींद है वो जरूरी है या फिर कम भी हो सकता है? देखिए, 8 घंटा हम ऑन एवरेज लेते हैं, वो आदमी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग 6 घंटे में हो जाते हैं, कुछ लोग 8 घंटे लगते हैं, कुछ लोग 10 घंटे में भी आपको आलस आपको दिखेगा कि वो तब भी उनके मन है सोने का। एकदम सही बोल रहे हो कि 10 घंटे, बट आप MBBS स्टूडेंट, आप MBBS की तैयारी कर रहे हो तो 10 घंटे तो ज्यादा होगा, क्योंकि फिर आपको कोचिंग वगैरह, उनके डाउट्स, उनके क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, तो ज्यादा समय तो नींद के लिए नहीं दे सकते ना। प्रोडक्टिव के लिए 8 बोलते हैं, तो आपका विचार है आप कितने घंटे सोते थे? देखिए, मैं आराम से 6-7 घंटे सोता था। नींद जरूरी है आपके दिमाग को वापस रीसेट करने के लिए, आपके दिमाग को फ्रेश करने के लिए अगले दिन के लिए। बस ये बोलूंगा, जब आप पढ़ें, आप मन लगा के पढ़ें। आप अगर बीच में ये टाइम पास कर रहे हैं, खुद को रिफ्रेश कर रहे हैं, तो खुद को रिफ्रेश करने पे ध्यान दें। उस टाइम ज्यादा पढ़ाई का ना सोचे, फोकस रखिए, जो करें आप फोकस रखिए। तो ये तो हो गई नीट से रिलेटेड बात। अब आप कॉलेज में आए, आपका पहला डे, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लाइक फर्स्ट ईयर में बोला जाता है कि फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी है, तो आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो स्ट्रॉन्ग था कि आपको लगा कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट में कल बहुत अच्छा कर सकता हूँ? तो आपको वो सब्जेक्ट क्यों अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, उसके बारे में एक अनोखा एक्सपीरियंस बताइए। आप क्यों आप सेकंड ईयर, तो उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस बताइए आप। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में था फिजियोलॉजी। लोगों का अक्सर एनाटॉमी होता है, कुछ का बायोकेमिस्ट्री होता है, क्योंकि एनाटॉमी में काफी मतलब लोग, हाँ, रियल एक्सपीरियंस मिल सकता है।
चीज है एनाटॉमी में? हाँ लेकिन मेरा फिजियोलॉजी था। मुझे प्रोसेस ज्यादा पसंद है कि शरीर में ये है, इसमें ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, आदमी रिलेट कर सकता है। एनाटॉमी भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा एनाटॉमी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल चॉइस ही फिजियोलॉजी। लेकिन ये बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद हो और आपको पेपर में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स है वो अक्सर सेम हो। अगर आपके सेम है तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट की बात है। हाँ वो इंटरेस्ट की बात है, और आप मेहनत कितना ज़्यादा करते हो। जी बिल्कुल, आप सच बोल रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा कि आपको फिजियोलॉजी अच्छी लगी, तो आपका कोई एक्सपीरियंस ऐसा कोई वो होगा पॉइंट कि आपको लाइक वो पॉइंट इतना याद है कि वो एक्सपीरियंस बना हुआ है कि उस सब्जेक्ट को लेकर वो कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? हमारी क्लास थी फिजियोलॉजी में, मतलब हाँ स्लीप क्लास थी स्लीप की। अब जैसा सोच रहे हैं वही हुआ होता। हम टीचर आए, बोले थे आज हम पढ़ेंगे स्लीप, तो हम प्रैक्टिकल करने लग गए, उसका सबसे बढ़िया क्लास थी वो। बिल्कुल होता है, ऐसा होता है बिल्कुल कि वो आपने पढ़ा, प्रैक्टिकल हो गया। हाँ स्लीप थोड़ा एक डाइवर्स टॉपिक भी है एग्जाम के रिलेटेड, चलो वो छोड़ते हैं। और एनाटॉमी में आपका कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि अपन करते हैं डाइसेक्शन, तो उसके रिलेटेड कभी आपने लगा कि यार ये एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेगा? एनाटॉमी से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है आपका? एनाटॉमी में खासकर डाइसेक्शन में जितने भी डाइसेक्शन करो 2-3 के आपको एक्सपीरियंस हमेशा याद रहेंगे। पहला जब आप हार्ट निकालते हो, दूसरा जब आप ब्रेन निकालते हो, और तीसरा पहली बार बॉडी को छूते हैं, पहली बार और जब सुनते हैं तो लगता है वो एक्सपीरियंस कि हम डॉक्टर हैं, हमने इसीलिए ही मेहनत की है। जी आप मानते हो ना ये? बिल्कुल मानता हूँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो इस मामले में। आप अपना जो आपका व्हाइट कोट सेरेमनी हुई, उसको जब आपको पहली बार व्हाइट कोट पहना गया तो आपको क्या एक्सपीरियंस लगा, आपको क्या खुशी महसूस हो रही थी? कि अब जिंदगी में कुछ मतलब है, अब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हर एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो एमबीबीएस के लिए सोच रहा है उसके लिए व्हाइट कोट सेरेमनी एक बहुत बड़ा वो है, और आपने वो अचीव कर लिया। वो आपकी मेहनत है, वो आप बहुत बता नहीं सकते, मैं तो शब्दों से पूछ रहा हूँ, बट वो शब्दों में बयां नहीं हो सकती वो खुशी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और अब तो आपका सेकंड ईयर है, तो सेकंड ईयर में आपकी पोस्टिंग्स लग रही है, तो ऑपरेशन थिएटर में क्या रहा है आपका एक्सपीरियंस? ऑपरेशन थिएटर में पहले मेरी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं ऑपरेशन थिएटर से, ऐसा मेरा मानना था पहले। जब मेरी पोस्टिंग लगी ऑपरेशन थिएटर में, हम उसे ओटी कहते हैं, उसे हम कहते हैं मेजर माइनर ओटी। सबसे बड़ा होता है मेजर ओटी, जिसमें सब ऑपरेशन चलते हैं मेनली। तो मेजर ओटी में आप जब फर्स्ट ईयर में होते हैं पहले आप डायसेक्शन देखते हो, सेकंड ईयर में आते हो आप देखते हो मेजर ओटी, जो बिल्कुल लगभग सेम होता है, सिवाय उसमें आदमी जिंदा है। तो उसमें एक अलग फीलिंग आती है, जैसे आप देखते हो अगर कोई हार्ट सर्जरी आप देखते हो दिल धड़कते हुए देख रहे हो, उसमें सर्जरी चल रही है। उसमें आप डॉक्टर्स को देखते हो कि वो लगे हुए हैं, उसमें खड़े रहते हैं, उसमें मतलब क्या बोलो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, आपको याद रहता है। आपका एक्सपीरियंस आपने हमें बताया, आपका ऑपरेशन थिएटर। तो सेकंड ईयर में पोस्टिंग जाते हैं बच्चे, एक उत्साह होता है कि एज ए डॉक्टर कि हम जा रहे हैं, अच्छा लगता है। आपका जो फर्स्ट ईयर का जो बेस है उसमें आपका टीचर्स, हमारे कॉलेज के जो टीचर्स, ये साइंस टीचर्स, उनके प्रति आपका क्या है, उन्होंने कितनी हेल्प करी है? आप ये बता सकते हो कि एमबीबीएस में टीचर्स कई कॉलेजों में बोलते हैं कि टीचर्स ध्यान नहीं देते, पर उसके विपरीत अपने कॉलेजों में ध्यान दे रहे हैं, अपने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में ध्यान देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में बताइए आप। ये आपने अच्छे पॉइंट किया। एक्चुअली यहाँ पे कॉलेज में लोग ध्यान देते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं। जैसे बाकी कॉलेज में मैंने सुना है, मैंने ज्यादा पर्सनली एक्सपीरियंस किया नहीं, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, कहते हैं कि वहाँ पे टीचर्स आते नहीं है, आते भी है क्लास में तो बस स्लाइड देखते हैं, पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, उनकी अटेंडेंस भी उतनी नहीं है। किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। लेकिन यहाँ पे टीचर्स आपको ध्यान दे रहे हैं। जैसे आप लगता है आप पहले क्लास में जैसे आप ट्यूशन लेते हैं तो आपको एक पर्सनली आपको एक कनेक्ट रहता है टीचर से। यहाँ पे टीचर्स वैसे आपको ध्यान देते हैं, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेनली रहता है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकंड ईयर से आपका जब क्लिनिकल चालू होते हैं तो एक आपको
मतलब एक आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है। ये आपको एमबीबीएस में नहीं, पूरी लाइफ में चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। आपको एक डिसिप्लिन चाहिए होता है कि मुझे ये आगे खुद से पढ़ना है या आगे टीचर से पूछना है जो करना है, क्योंकि वो भी बिजी हैं, उनकी भी जिंदगी है अपनी, वो भी उन्हें भी पेशेंट देखने हैं, वो भी अपनी हेल्प करते हाँ। हैं। जैसे हमारे जो कॉलेज के टीचर्स हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं खुद सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। हमारा जो कॉलेज है ना वो बहुत अच्छा है। टीचर्स बहुत हेल्प करते हैं, हमारे टीचर्स खुद हमें प्रेरित करते हैं, हमें खुद जैसे मोटिवेट करते हैं कि जाके किसी चीज़ पर रिसर्च करो। मेरे को खुद 2 बार मेरी एक टीचर्स ने बोला है कि रिसर्च जितना करोगे ना वो आपके लिए बेनिफिट है। हमारे कॉलेज से रिसर्च में बहुत हमारे सीनियर्स गए हैं, USMLE के लिए हमारे टीचर्स हमें उसी लेवल का पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा कॉलेज है। तो आपको उस कॉलेज के ये जो बना है, हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, तो आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा बच्चों के ऊपर दिमाग पे लोड आ रहा है, ऐसा नहीं है ना? नहीं, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा दी है या बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि तुम्हें ये मुकाम हासिल करना है। तुम्हें जो करना है वो करने देते हैं। अगर आपको जाके किसी गांव या कस्बे में अभी अगर क्लिनिक खोलना है तो वो भी उसके लिए भी आपको प्रेरित किया जाएगा, उसके लिए भी आपको प्रेरित करता है कि हाँ आप जनता की सेवा कीजिए। अगर आपको ऊपर जाके बोलते नहीं मैं डॉक्टर बनाऊं, मुझे पैसे कमाने हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप कीजिए, आपकी जिंदगी है, आप आए प्रोफेशनल डिग्री लेने, तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। धन्यवाद। आज तो यही था पॉडकास्ट, बाकी तो आपका थैंक यू। हम बता दें हमारे वैभव दी फुरबे जो फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आया उसके अंदर फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हमारे वैभव दी फुरबे, तो इनके लिए धन्यवाद, इन्होंने अपना समय निकाला। आपको एक बात बता दें कि हमारा पेपर है, परंतु इन्होंने अपना कीमती समय इस चैनल के लिए दिया, इसके लिए हम हमेशा से आभारी रहेंगे। धन्यवाद वैभव दी फुरबे, धन्यवाद। If you like my video, please hit the like, share and subscribe button to feel the algorithm, and also feed yourselves. So see you guys in the next video.